जब आप एंटरप्रेन्योर कहते हैं तो मैं इसका अगर हिंदी में जब आप एंटरप्रेन्योर को उद्यमी कहते हैं तो उद्यमी शब्द का तात्पर्य जो होता है दो अर्थों में होता है। पहला उद्यम जो कि मेहनत कर रहा हो, परिश्रम कर रहा हो और जो साहस कर रहा हो। एक उद्यमी को आप साहसी भी कहते हैं। जो एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्राइजिंग है, वो साहस कर रहा है, वो रिस्क ले रहा है, वो एंटरप्राइज कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर इज द वन हु इज टेकिंग रिस्क एंड हु इज पुटिंग इन एफर्ट्स। तो दो शब्दों में आप एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन कर सकते हैं। पहला परिश्रम, दूसरा साहस। और यही सबसे बड़ी पूंजी होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर। आप जब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो वहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लैंड होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ये सारा कुछ उपलब्ध हो जाता है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी लैंड है, लेबर है और कैपिटल की उपलब्धता थोड़ी कम थी लेकिन अब बढ़ गई है और वो उतना बड़ा कंसर्न नहीं रहा। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, वो है एंटरप्राइजिंग पीपल, एंटरप्राइजिंग लोग जो कि साहस करने को तैयार हो, जो उद्यम करने को तैयार हो। और जब तक आपके पास भरपूर जमीन है, आपके पास धन है, कैपिटल है, आपके पास उपलब्धता है लेबर की, लेकिन आपके पास एंटरप्राइजिंग नेचर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप एंटरप्राइज खड़ा नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास लेबर उपलब्ध नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, एंटरप्राइजिंग नेचर है, आप सब कर लोगे, आप सब ले आओगे। आपको लैंड मिल जाएगा, आपको लेबर मिल जाएगा, आपको कैपिटल मिल जाएगा। एंटरप्राइजिंग नेचर होना चाहिए। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास कोई कैपिटल नहीं है। आप धीरू भाई अंबानी की कहानी को सुने हैं, पढ़े हैं, आपने स्टीव जॉब्स की कहानी को देखा कि किस तरीके से वो मंदिर में खाना खा रहा था। और आप एलोन मस्क को देखें तो ये सारी कहानियां वही है जहां पर कुछ लैंड नहीं है, कुछ कैपिटल नहीं है, कुछ रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन क्या है, एंटरप्राइजिंग नेचर है। तो एंटरप्राइज इज ऑल अबाउट पुटिंग इन एफर्ट एंड पुटिंग इन टेकिंग रिस्क, साहस करना।